आदम और हवा की अवज्ञा के बाद अदन की वाटिका में भारी सन्नाटा छा गया। एक समय जीवांत स्वर्ग परमेश्वर के साथ आवश्यक टकराव की प्रतीक्षा में अपनी सांसें रोकते हुए लग रहा था। परमेश्वर ने अपनी अनंत बुद्धि और दया में अपनी प्रिय कृतियों आदम और हवा की खोज की। जैसे ही परमेश्वर ने उन्हें बुलाया, परमेश्वर के कदमों की आवाज़ हरे भरे पत्तों में गूंज उठी। एक आवाज़ जो बगीचे की शांति के बीच एक सौम्य लेकिन प्रभावशाली उपस्थिति थी। परमेश्वर ने उनको उनका नाम लेकर बुलाया। परमेश्वर की आवाज़ वायु के झोंके में थी, दुख और चिंता से भरी एक कोमल विनती। आदम और हवा, जिनका दिल शर्म और डर से भारी था, छाया से बाहर आए। जब वे अपने निर्माता के पास आए तो उनकी आंखें झुकी हुई थीं। उन्हें लगा कि उनके अपराध का बोझ उन पर पड़ रहा है और उनकी आत्माएं उनकी अवज्ञा के ज्ञान से बोझिल हो गई हैं। परमेश्वर की आवाज़ उनको बुलाते हुए एक बार फिर गूंज उठी, जो अटूट प्रेम के साथ अस्तित्व की गहराई में प्रवेश कर रही थी। आदम पछतावे से कांपती हुई आवाज़ में पहले बोला कि वो बारी में परमेश्वर का शब्द सुनते ही डर गया, क्योंकि वो नंगा था इसलिए छिप गया। हवा की आवाज़ फुसफुसाहट से कुछ ही ऊपर थी। आदम की भावनाओं को प्रतिध्वनित करती हुई बोली कि वो भी छुप गई, क्योंकि उसे शर्म आ रही थी। उनके शब्दों से परमेश्वर का दिल दुखा। अनुग्रह से गिरने के बावजूद अपनी रचनाओं के प्रति परमेश्वर का प्रेम अटल रहा। असीम करुणा के साथ परमेश्वर उनके पास पहुंचे, कोमल और सांत्वना देने वाले हाथों के साथ, और पूछा कि उन्हें किसने बताया कि वो नंगे हैं। क्या उन्होंने उस वृक्ष का फल खाया है जिसे स्वयं परमेश्वर ने उन्हें ना खाने की आज्ञा दी थी? परमेश्वर की आवाज़ सौम्य लेकिन दृढ़ थी, धोखे की छाया के बीच सच्चाई की एक किरण। आदम और हवा ने शर्म से अपना सिर झुका लिया। वे अपने रचयिता से नजरें नहीं मिला पा रहे थे। आदम ने दोष लगाया और कहा कि जिस स्त्री को परमेश्वर ने उसके साथ रहने को दिया, उसी ने उस वृक्ष का फल उसे दिया और उसने खाया। हवा दुख से कांपती हुई आवाज़ में सर्प पर दोष लगाते हुए आगे बोली कि सर्प ने उसे धोखा दिया और उसने खा लिया। करुणा और समझ से भरी परमेश्वर की नज़रें उनसे मिली। उनका प्यार उनके पाप और शर्म से परे था। जैसे ही परमेश्वर ने बोला, उनके शब्दों में परिणाम का भार तो था ही, मुक्ति का वादा भी था। यद्यपि आदम और हवा अपने मार्ग से भटक गए थे, फिर भी परमेश्वर का प्रेम अटल रहा। उनकी अवज्ञा के अंधकार के बीच आशा की किरण बनी रही, और इसलिए वायु की फुसफुसाहट और पत्तों की सरसराहट के बीच आदम और हवा अपने निर्माता के सामने खड़े थे। उनके दिल पछतावे से भारी थे, फिर भी क्षमा के वादे से भरे हुए थे। यहाँ तक कि उनके सबसे अंधेरे समय में भी परमेश्वर का प्रेम उज्जवल होकर मुक्ति और अनुग्रह की ओर जाने वाले मार्ग को रोशन कर गया।